मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। भ्रांत माहेली रे महामत भाजवी हृदय माहे करवो प्रकाश पछे देखा दो घेर मुख आगल जिन सोहेलो आवी मारो साथ जिन सोहेलो आवी मारो साथ अटकले एक पामिए रामचंद्र शाह जी अटकले एक पामिए। अटकल से अनुमान से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता नहीं। आंख में पट्टी मांगोगे और कितना भी पत्थर मारोगे फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अध्यात्म जगत में ब्रह्म ज्ञान या ज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व कहा गया है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। सभी ग्रंथों में कहा गया, सुंदर साथ जी गीता में कहा गया ज्ञाने सदृशम पवित्रमी नहीं विद्यते। जो आ रहे सुंदर साथ जी वो शांति से आएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कुछ है ही नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी नहीं विद्यते। जप तप साधना भक्ति कुछ भी कर लो, लेकिन बिना ज्ञान के हृदय निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कहा गया जाता है, ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ। ज्ञान ही गंगा है और सत्संग ही तीर्थ है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेंगे तभी तो भव से पार होंगे, हृदय निर्मल होगा। केवल पानी के गंगा में नहाने से किसी का तो शरीर भी निर्मल नहीं होने वाला, मन तक तो पानी की पहुंची नहीं। हृदय निर्मल करने के लिए ज्ञान अति आवश्यक बताया गया। फिर भी कुछ अज्ञानों का ग्रुप ऐसा समाज में, मतलब सभी पूरे संसार में हमेशा ही रहता ही है। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नरसाद जी बोलेंगे ब्रज मंडल में गोपियों ने कहाँ ज्ञान पढ़ा था। ये ब्रज नहीं है, जागनी है। ब्रज मंडल में ज्ञान नहीं था, इसलिए तो इस जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा। यहाँ तो प्राणनाथ जी ने कहा कि चर्चा सुन जो दिन ने रात, श्री महामती कहे सुनो प्राणनाथ, देखो सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी जी न्याय धाम से वचन जिनसे न्यारे न हो चरण। बेसिकली निजानंद संप्रदाय में सबसे बड़ी भक्ति तो वाणी मंथन को ही कहा गया। तारतम्य में भी जो प्रतिज्ञा आता है, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। और किरंतन में ये जो प्रकरण चल रहे हैं ना, यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है। आगे आता वर्णन, जीव बंधाणो अज्ञाने। गुजराती की छुपाई है सुंदर साथ जी, तो कोई कठिन नहीं है। जीव अज्ञानता में बंधा हुआ है। जीव बंधाणो अज्ञाने। अज्ञान निंद्रा जो अज्ञानता के बंधन में है जीव। कोई रस्सी से तो बांधा नहीं है, कोई चेन से तो बांधा नहीं है, या किसी कमरे में या किसी जेल में तो बंद नहीं किया गया।
बंधन कहाँ है? अज्ञानता ही बंधन है। ज्ञान ही मुक्ति है और अज्ञानता ही बंधन है। बिना ज्ञान के तो ध्यान भी नहीं हो सकता है सुंदर साथी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अटकले एक केम पामिए, ये तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। दुनिया में क्या होता है, माया के खेल में थोड़ा बहुत पैसा सा खिला तो काम हो जाता है। बोले नौकरी दे दो, उसकी एडमिशन दे दो कॉलेज में। अध्यात्म में या आत्म जगत में ऐसा नहीं होता है कि पैसा देकर के कोई स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। अच्छे कर्म नहीं है तो फिर पैसा देके क्या स्वर्ग जा पाएंगे? अच्छे कर्म नहीं है, पुण्य नहीं किया तो स्वर्ग भी नहीं जा सकते पैसा देकर के। तो और मोक्ष तो बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव ही नहीं है। परम धाम में तो जो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण कहा गया है उसमें ज्ञान, विश्वास और प्रेम तीनों चीजें कही गई। ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी पहला, दृढ़ विश्वास, कोई भी सुख दुख आए सेवा समर्पण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और तीसरा प्रेम। प्रेम भी कौन सा? परम धाम में जो सखियों के दिल में राज्य का प्रेम, वैसा प्रेम, परातम वाला प्रेम। यहाँ पर तो बहुत सारे बोलेंगे हम भी प्यार करते हैं राज्य से, हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम में भी अंतर होता है। राजा से प्रजा भी प्रेम करती है, राजा से मंत्री सेनापति भी प्रेम करते हैं, राजा से रानी भी प्यार करती है। तो तीनों के प्रेम में अंतर है कि नहीं? राजा का प्रेम, प्रजा का प्रेम अलग है, मंत्री का प्रेम अलग है, रानी का प्रेम और अलग। तुमको रानी वाला है परातम वाला प्रेम मात्र ब्रह्म सृष्टि के दिल में होगा। दुनिया तो बोलेगी कृपा कर दिया, दुख दूर कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया, इसी हिसाब से वो पूजा करेगी, प्रेम करेगी। लेकिन वो परातम वाला प्रेम जो है वो ईश्वरी सृष्टि के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन सबका आधार है ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्मवाणी नहीं होती सुंदर साथ जी, तुम कुछ भी कर नहीं सकते थे। देखिए एणे पगले ना पहुंचा, इस रास्ते से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जी हाँ, चौकस ना कीजिए चित्त मारा संबंधी। मैंने दोपहर को भी छुपाई बोली थी ना, चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को यह धन। ये गुजराती भाषा में करें। जी हाँ, चौकस ना कीजिए चित्त को, हृदय को एकाग्र चित्त, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और करके ही रहूंगा। मैं राज्य को प्राप्त करना है, राज्य का साक्षात्कार करना है। दृढ़ संकल्प के बिना नहीं आगे जा सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत तकलीफ होगी, घबरा करके रुक जाएंगे। दृढ़ संकल्प होगा तभी हम लक्ष्य तक, हर कठिनाई को सहन करते हुए भी लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी कि बस तारतम ले लिया, सुंदर साथ बन गया और मिल गया राज्य। और इससे आसान कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। वाणी मंथन, सेवा और चितवनी से सरल कोई तरीका हो तो बता दो। नहीं तो हिमालय में जाओ, 2-4 साल रह के आप सुंदर साथ जी। घरों बैठे सहज राज्य ने ऐसा सरल रास्ता प्रदान किया है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन, सेवा और चितवनी, इसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास करके दौड़े जे तारतम का फल सोई ले। राज्य पे विश्वास होना चाहिए, राज्य के लिए समर्पण होना चाहिए। पहले दाता हम भय गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो। इसमें ऐसा नहीं कि पहले सामान मिलेगा तो बाद में पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं होता है। पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई। बक्का यानी अखंड परम धाम के सुख चाहिए, परम धाम चाहिए
तो फना होए, अपने आप को फना कर दो, समर्पित कर दो। फना मतलब जीते मारिए आप, जीते जी फना होना, अपना जीवन अपनी इच्छाओं को फना कर देना, अपना सर्वस्व जीवन तन मन जीव निछावर कीनो, महामती चरणों लागी। सुंदर साथी, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है, और किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं। सीधा फार्मूला, कुछ भी किया है आपने, छोटी बड़ी सेवा किया है, कुछ थोड़ा बहुत सेवा पूजा मंत्र जब जो भी किया है, चितवनी किया है, लेकिन आपको लक्ष्य ऊपर का रखना है, थोड़ा बहुत का नहीं रखना। थोड़ा बहुत से कोई फायदा होने वाला, चौकस कर चित दीजिए आत्म को हे धन। अगर चौकस दृढ़ता होना चाहिए, कौन सी दिशा में जा रहे हो, क्या चाहिए आपको जीवन में, चाहते कुछ और हो करते कुछ और। चाहते हैं कि मैं क्लास में पहला आ जाऊं, लेकिन पढ़ाई तो करते नहीं है, तो फिर पहला कहां से आएंगे। सोचते हैं कि मैं परम धाम में राज्य के अंगना मूल लादन में जागृत हो जाऊं, लेकिन कहां से होंगे। ब्रह्म सृष्टि की रहनी आचरण तो होनी चाहिए ना सुंदर साथ जी। बताइए 5000 सुंदर साथ थे पन्ना में, तो क्या 5000 पूरी ब्रह्म सृष्टि हो गए? मात्र 500 ब्रह्म सृष्टि निकले उसमें। असल आदमियों में ने पाइए कोई उम्मत का एक, ब्रह्म सृष्टि बहुत दुर्लभ। सुंदर साथ, ब्रह्म सृष्टि का दावा कर रहे हैं तो ब्रह्म सृष्टि का दावा सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, जहां अटकल तहां भ्रांतरी, अटकल से हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। मैं परम धाम की आत्मा हूं कि नहीं, परम धाम है कि नहीं है, राज्य है कि नहीं है। ये संसार हमको सच लगता है, परम धाम हमको सच लगता नहीं है। विश्वास नहीं है कि परम धाम है भी कि नहीं, परम धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई विश्वास ही नहीं है। जयराम भाई कंसारा श्री जी ने कहा था, मिल गए माया मिले जाने अनादि के हित, धाम लीला में कब हो न जाएंगे तीतेसा हालत हो गया। माया में से मिल गए हैं, जैसे कि अनादि काल से यहीं पर है और अनंत काल तक यहीं रहना है, और परम धाम में धाम लीला में कब हो न जाएंगे तीत, वहां पर कभी जाना ही नहीं है, वहां का कोई चिंता है ही नहीं। संसार का तो कितना भी चिंता कर लो, ये तो सुधरने वाला नहीं। अपने आत्म कल्याण की चिंता करना है। संसार की चिंता 100 करोड़ रुपए कमा लोगे, उसका जीवन और डबल होगा कल से। वाणी मंथन, वाणी पठन, चिंतन, चितवनी, सेवा और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करी। कल और आज से शुरुआत करेगी, कह रहे ना। इसमें क्या है कि चौकस ना कीजिए चित्त मारा संबंधी। यहाँ चौकस नहीं है, दिल में आलस्य, निद्रा, ये माया के घनघोर होते हैं। कह रहे निद्रा तो जीव को करत मृतक समान, जीव को क्या कर देती है? मृतक समान कर देती है, जीते जी मरे के समान हो जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। सुंदर से आलस से एक कहावत भी आता है इस विषय में। सुंदर साथ जी, रात गवाई सोई करी, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म था, हीरे के समान अनमोल जन्म है, कौड़ी के बदले गंवा दे रहे। जी हाँ, अटकल यहाँ भ्रांतरी। प्राणनाथ जी ने स्पेशल सभी सुंदर साथ के कल्याण के लिए ये वाणी लाए दुनिया में। ना कहवाए माया ना है वाणी। इस वाणी के बिना बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या व्यर्थ चले गई, साधनाएं व्यर्थ चले गई। मेहनत तो बहुत किया, अहनिस खोज विचार, पर क्या करें,
बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। निराकार से परे कोई जा नहीं सका। पिंड ब्रह्मांड के अंदर ही सब रह गए। कोई हृदय चक्र में ध्यान कर रहा, कोई त्रिकुटी में कर रहा, कोई बिलकुटी 10वें द्वार में, एकादश द्वार में, कण में कर रहा ध्यान। कबीर जी ने एक चौपाई में कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। शरीर संसार से परे है, सुंदर साथ भी आसानी से कर सकते हैं प्राणनाथ जी की वाणी के द्वारा। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछेंगे, आज भी वही लगे हुए, कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में आज भी उनका वही चलता है। तारतम्य ज्ञान मिलना एक तो, फिर उस पर विश्वास होना, फिर मंथन होना, चिंतन होना। सुंदर साथ जी एकदम सरल रास्ता राज जी ने दिया। जहाँ अटकल तिहाँ भ्रांतड़ी, अटकल है, संशय है, अनुमान है, वहां लक्ष्य की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। आगे क्या, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन की खटपट ही नहीं मिटती। बोलते कुछ है, दिल में मानते कुछ और है और करते कुछ और है। बोलते क्या है, हवे पहला मोहजलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात। संसार क्या है, ये दुख रूपी दिन रात। बोलते हैं, दिल में नहीं मानते हैं। दिल में क्या लगता है, ये संसार तो बड़ा आनंददायक है, खाने पीने सब्जी, संसार में अनेकों प्रकार के सुख दिखाई दे रहे हैं। तो दिल में कुछ और है, मुख से कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और है। सुंदर साथ भ्रांति। एक बार दो डॉक्टर थे, हड्डी का डॉक्टर होता है ना, दोनों डॉक्टर मिलकर के आपस में शेखी बघार रहे थे। मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैंने एक बार हाथ टूट गया था, वापस हाथ जोड़ दिया, टूट के अलग ही हो गया था बोले हाथ। दूसरे ने बोला मैंने तो पैर टूट गया था तो वापस जोड़ दिया। तभी एक आदमी दूर से लंगड़ाते हुए आता दिखाई दिया, लंगड़ा के आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला चलो शर्त लगाते हैं। वो दूर से जो लंगड़ाते हुए आदमी आ रहा, उसके अंदर क्या समस्या है मैं यहीं से बता सकता हूँ, बिना कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है। यहीं दूर से मैं बता सकता हूँ कि उसके कमर की हड्डी टूटी है। दूसरा बोला ना ना, उसके घुटने की हड्डी टूटी, चलने से पता चल रहा है। शर्त लगा लिया दोनों, कमर की हड्डी टूटी है या घुटने की। जब उससे पूछने के लिए गए, उसने कहा कि भाई मेरी तो चप्पल टूटी है। अनुमान चल रहा सुंदर से। पहले सबके अंदर है, कण कण में, संसार के कण कण में अनुमान लगाए जा रहे, उससे भी ज्यादा गए बीते हो जाते हैं। जिसकी जहां से इच्छा पूरी हुई वो उसके लिए परमात्मा हो गया, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर उसको छोड़ने के लिए भी तुरंत तैयार दुश्मन। दुनिया की रीति होती है ना, पहले मैंने इस भगवान का पूजा किया लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अब दूसरे कोई भगवान का करके देखते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मजारों में भी चले जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी जो मजारों में जाना मना रहता है। गुजरात में देखेंगे, वो सब छोड़े, लेकिन देवी देवताओं में भी क्या होता है, जो बड़े देवता होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रधान देवता है। अरे ये प्रधान देवता जो है, बड़े देवता, इनकी पूजा करने से धन प्राप्ति जल्दी नहीं होती। छोटे देवता की पूजा करेंगे तो जल्दी धन प्राप्ति हो। तो किसकी करो, बोले लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, इसकी पूजा करेंगे तो जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। बोले इसमें भी नहीं हुआ, आप क्या करें? अरे भूत प्रेत चुड़ैल, इनकी पूजा करेंगे तो जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। तो गुजरात में एक निकला है,
जय चुड़ैल माँ। ऐसा समूह निकला सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ भी कम नहीं है, जगह जगह केवल मनोकामना के लिए ठोकरे खा रहे हैं सुंदर साथ जी। अपने आत्मा के लिए ठोकरे खाओ तो वो ठोकरे खाना भी सार्थक हो जाएगा। संसारिक कामना के लिए दुख उठाया, वो दुख का कोई फायदा नहीं। राज्य के लिए दुख उठाओ तो वो दुख भी राज्य की प्राप्ति कराने वाला होगा सुंदर साथ। भौतिक सुखों में डूब करके रोगी हुए, बीमार हुए, दुख हुआ तो दुख क्या फायदा, क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा समझदारी होगी तो वैराग्य हो सकता है कि भी दुख आने से वैराग्य हो जाता है, लेकिन दुख तो फिर भी सहन करना पड़ेगा ना। अने भ्रांत तो थई आड़ी पाल, बहुत सागर को पार करने में रुकावट क्या है? भ्रांति। मन में विश्वास नहीं है, माया के विषय में भी, परम धाम के विषय में। देखो ब्रह्म ज्ञान में दोनों आती है, दोनों बातें। परम धाम का ज्ञान, राज्य का स्वरूप, धाम लीला, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो भी आ जाता है। और ये संसार क्या है, माया क्या है, ये भी ब्रह्म ज्ञान का ही विषय है। ये ब्रह्म ज्ञान के बाहर का विषय नहीं है। को नाम बंध कथवेश आगत कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष है। ये माया क्या है, बंधन कैसे हुआ, ये भी शोध का, खोज का विषय रहा शुरू से ही सुंदर। तो ये संसार क्या, ये भी ज्ञान होना चाहिए। जो दिखाई दे रहा है, ये जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। पल में हंसने लगते हैं, पल में रोने लगते हैं, दोनों ही झूठ है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ है सुंदर साथ। सुख दुख डारो आग में जो झूठी माया के। यहाँ पर भ्रांति जो है, माया के विषय में भी भ्रांति, इसको भी सच समझ लिया हमने। चलो झूठ है, झूठा है ऐसा मानते भी बहुत सारे, लेकिन फिर भी उससे सुख की आशा रखे रहते हैं। झूठा है पर कुछ तो सुख मिल रहा है ऐसा सोचते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो सुख मिलता है ना, क्षणिक सुख। लेकिन वो क्षणिक सुख भी एक बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा, ये भी विश्वास नहीं करते ना। ये अंधेरी है विकट जाहिर रची जमजाल, पहले दिखावे सुख शीतल पीछे झाले अगिन की झाल। पहले तो सुख शीतल दिखाएगा, बड़ा आनंद सुख, माया का सुख, बाद में बहुत दुखों की अग्नि में जलना पड़ेगा। भोग में रोग दुख अशांति, बुढ़ापा बीमारी मृत्यु सब एक साथ जुड़ गए। तड़प तड़प के जी जाएगा सुंदर साथी, जिन जानो या में सब साथ चले जो ना चलिया ताए लगसी आप दोजख। ऐसा नहीं सोचो कि मैम सुंदर साथ हैं तो राज्य बचा लेंगे, ब्रह्म सृष्टि है तो कोई तकलीफ नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। ब्रज से रास लीला जाते समय सात्विक सखियों ने निकलने में देरी किया, घर से निकलने में देरी किया, दरवाजा बंद। उसके बाद तड़प तड़प करके शरीर छूटा, ढील करी जो स्वांतस्यों आए अंग पहुंचे न। शरीर घर से भाग के नहीं निकल सकी, घर में मछली के समान तड़प तड़प के विरह में शरीर छूटा सुंदर साथी। जागने के ब्रह्मांड में भी माया से निकलने में, अब यहाँ पर कोई निकल के कहीं दौड़ के भागना नहीं है, मानसिक रूप से संसार का मोह ममता आशा तृष्णा छोड़ देना। उदाहरण देता हूँ, मेरा बच्चा करते हैं, छोटा बच्चा है तो चलो उसको तो लाड प्यार की जरूरत है, करना ही पड़ता है। लेकिन अब वो बच्चा जो है बड़ा भी हो गया है, आपका कहना भी नहीं मानता है, आपका बार बार अपमान भी करता है, आपको बार बार दुखी करता है, आपका एक कहना मानता नहीं, आपका जरा भी रिस्पेक्ट करता नहीं है, फिर भी उसका भी मोह छूटता है नहीं है सुंदर सा। अब क्या करोगे बताओ? माया में कब तक धुतकार सहने के लिए बैठे रहना? पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए
तो घर छोड़ करके आश्रम में आ जाओ, लिखा वानप्रस्थ आश्रम का नियम है। 50 साल में या पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़कर आश्रम में आ जाओ, क्योंकि बाकी जीवन अब आत्मा के कल्याण के लिए भी तो करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान वाणी पढ़ो, जीवन भर सुनते ही रहना, कुछ आगे बढ़ो, वाणी मंथन करो, आत्मा कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ो। थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा, अपना तन मन जीवन पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, एक परमात्मा के मार्ग पे, एक राज्य के मार्ग पे पूर्ण विश्वास के साथ चलना है, चाहे कितना भी सुख दुख कोई तकलीफ आ जाए, चिंता की बात नहीं। और देखिए ज्ञान कितना इसी हो जाता है, ज्ञान नहीं है यहां से दिल्ली जाना भी मुश्किल हो जाएगा, ज्ञान है तो अमेरिका जाना भी कोई कठिन नहीं। 3 तरह के रास्ते कहे गए हैं, पिपील का मार्ग, कपिल का मार्ग और विहंगम मार्ग। पिपील का मतलब चींटी, चींटी कितना भी जोर लगा ले, एक गांव से दूसरे गांव तो नहीं जा सकती ना, एक मकान से दूसरे मकान तक चली जाएगी, तीसरे मकान तक भी जा सकती है, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जा सकती। ये दुनिया का कर्म कांड मार्ग। स्वर्ग भी चले भी गए तो वापस लौट के आना पड़ता, वो आगे जा पाते। कपिल का मार्ग है बंदर का मार्ग। बंदर क्या करता है, छलांग लगा के एक पेड़ से दूसरे पेड़ करते करते वो एक मकान से दूसरे मकान कूदते कूदते एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश नहीं जा पाते। इतना लंबा टारगेट नहीं रहता उनका। मेरा निष्काम भक्ति, वैकुंठ या निराकार की प्राप्ति होती है निष्काम भक्ति में। कितना भी जोर लगा ले, निराकार के आगे जा पाते नहीं। विहंगम पक्षी का मार्ग, ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं सुंदर साथ जी, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, महीनों महीनों हवा में ही उड़ते ही रहते हैं, 1 महीना तक लगातार उड़ते ही रहेंगे, क्योंकि समुद्र पार करना है तो समुद्र में कहाँ रेस्ट करेंगे, आराम करने का जगह ही नहीं है। पूरा समुद्र क्रॉस करना है, एक देश से दूसरे देश जाना है, हवा में उड़ते ही रहते हैं, उड़ते रहते हैं सुंदर साथ लगातार। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पे उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पे उड़ना तुझे अकेला। सुंदर साथ जी, लगातार मेहनत करते, संघर्ष करते हुए, कष्ट सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। दृढ़ विश्वास का काम है। प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ चले, रास्ते में कुछ वापस भी हो लिया, बड़ा तकलीफ हो गया। पैदल चलते चलते कैसा जमाना था सुंदर साथ जी, ना ट्रेन ना बस ना कार, कुछ भी नहीं। पैदल चलते चलते कितने हजारों किलोमीटर चल दिए, खाने के लिए नहीं है, रास्ते में भिक्षा मांगते हुए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। इंसान मर जाना पसंद करेगा लेकिन भिक्षा मांगना कभी पसंद करेगा? भिक्षा मांगना यानी कि अपनी मैं खुदी को जड़ से खत्म कर देने की बात है सुंदर साथ। आगे जा, कितना बुरा लगता है जब कोई कहे कि आप भूखे हो और खाने के लिए मांग रहे, कोई कहे कि आगे जा, काम क्यों नहीं करता है। और आजकल जमाना ऐसा है कि महात्माओं का भी कोई रिस्पेक्ट करता है नहीं। वो जमाना था कि महात्माओं को भी आइए महात्मा जन भोजन करिए करके कुछ बात होता था। आजकल तो महात्माओं का भी कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं सुंदर साथ। इतना कष्ट सहन करने के बाद कौन आगे बढ़ेगा? थोड़ी सी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अरे राज्य इच्छा पूर्ण नहीं करते। लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो
कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? बताइए, मुसलमान भाई क्या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? ईसाई लोग करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा? सिख लोग भी नहीं करते हैं। बौद्धिस्ट, जैन मत और कबीरपंथी, कोई करता है लक्ष्मी का पूजा? कोई नहीं करता है। तो उनको तो सबसे गरीब हो जाना चाहिए ना। सबसे ज्यादा धनवान कौन है? क्रिश्चियन सबसे ज्यादा धनवान है। क्या लक्ष्मी का पूजा करते हो? लक्ष्मी का कथन भी आप अलंकारिक रूप से समझो। जब 14 रत्नों में से लक्ष्मी जी निकली, 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे ना, जब लक्ष्मी जी निकली तो सभी चाहते थे कि हमको मिले, हमको मिले। बाद में लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ दिया कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो उसके साथ जाओ। तो उन्होंने किसको चुना? विष्णु भगवान को चुना। क्यों चुना? सतोगुणी स्वभाव। जो सतोगुणी व्यक्ति है और जो नीति पूर्वक जीवन जीता, उसके पास धन ठहरता है। अनीति से कमाया हुआ धन कभी ठहरता नहीं। हॉस्पिटल में जाएगा, नहीं तो पुलिस में जाएगा, पानी में डूब जाएगा। खेता भाई के जैसे। सुंदर साथ जी, ये जो समय की पहचान, मनुष्य जीवन का जो महत्व है सुंदर साथ जी, अटकले के पामिए पार। संशय से, अटकल से, लापरवाही से चलते फिरते काम होने वाला ही नहीं है। एक दिशा निश्चित करना पड़ेगा और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, क्रमशः आगे बढ़ते जाना। शुरुआत में क्या होता है? सेवा ज्यादा करना होता है। वाणी मंथन साथ में थोड़ा थोड़ा होता है, चितवनी भी थोड़ा थोड़ा होता है। बाद में क्या होता है? तो शादी ध्यान देंगे। बाद में मध्यम स्थिति में वाणी मंथन ज्यादा होता है। वाणी मंथन ज्यादा होता है, सेवा थोड़ा थोड़ा होता है, चितवनी थोड़ा थोड़ा होती है। फिर आगे के स्टेज में क्या होता है? चितवनी ज्यादा हो जाती है, सेवा भी थोड़ा थोड़ा और वाणी मंथन थोड़ा थोड़ा, चितवनी ज्यादा से ज्यादा होता है। क्रमशः उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाना। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचिया। धीरे धीरे का काम ही नहीं। सुंदर साथ जी यहाँ पर पार जवाए पूर्ण दृष्टि, यहाँ रचना समाये पंपाल। पूर्ण ज्ञान दृष्टि होना चाहिए सुंदर साथ जी, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। दुनिया वाले क्या भक्ति करते हैं? बहुत सारे भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति करते हैं। बिना ज्ञान के भक्ति करने की वजह से उनका सारा मेहनत निष्फल चला जाता है। और ज्ञान होने के बाद में मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ता है, सरल हो जाता रास्ता। जैसे देखिए, एक अनपढ़ मजदूर है, कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको? दिन भर ईंटें उठाना, सीमेंट की बोरियां उठाना, गड्ढा खोदना, दिन भर कितना मेहनत करना पड़ेगा। अनपढ़ मजदूर। और पढ़ा लिखा शिक्षित इंजीनियर डॉक्टर जो भी टीचर है, आराम से बैठे बैठे काम, दिमागी काम है, शारीरिक कोई भी मेहनत होता नहीं। अध्यात्म जगत में भी ऐसा अंतर होता है। कोई पद यात्रा करी जा रहा है, कोई गंगा नहाने जा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। मेहनत अति प्राप्ति रत्ती, क्या बोलते हैं इसको? मेहनत अति है, बहुत ज्यादा है, प्राप्ति रत्ती। इतना सा मेहनत। और ज्ञान होने के बाद में मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। पांव पल में उल्लंघले ब्रह्मांड शून्य निराय। कोई कठिन रास्ता नहीं सुनना साथी। जो तो चीजें देखिए, पहला जरूरी चीजें मैंने बताया था वैराग्य की, आत्मकल्याण की तरफ तो होना चाहिए, जिज्ञासी तो होना चाहिए। कोई जैसे पकड़ के ले जाते हैं ना डॉक्टर के पास, इसको लेके पकड़ के दिखाने, वो खुद डॉक्टर के पास जाना चाहता नहीं है, डॉक्टर का कहना मानना चाहता नहीं है, डॉक्टर का दवाई खाना नहीं चाहता है, दूसरा पकड़ के ले जाएगा तो कैसे उसका कल्याण हो जाएगा? बताओ। खुद की भी इच्छा होना चाहिए आत्मकल्याण की पहले। तो
कोई जबरदस्ती पकड़ के इंजेक्शन लगा दे जबरदस्ती और उसका आत्म कल्याण हो जाए, ऐसा संभव होता है। ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी बैठ के कहीं सुनेंगे, लेकिन दिल में राज्य के आत्म कल्याण की या राज्य के तड़प ही नहीं है, तो सुनने से भी कोई फायदा होता है नहीं, हो पाता है। सुंदर साथी, तो आत्म कल्याण की तड़प, वैराग्य पहला जरूरी चीज। दूसरा जरूरी चीज सेवा समर्पण, बताया था ना, पहले दाता हम भाई गुरु को दीनों से, बस आए और खाए और चले गए, कुछ नहीं मिलने वाला। ज्ञान चर्चा वाणी चितवनी में भी सफलता तभी मिलेगी जब सेवा समर्पण त्याग होगा। ना कछु इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान। सुंदर साथी, और फिर जंगल में जाके तपस्या करने तो नहीं कहा जा रहा है। सेवा तो जरूरी चीज है, सेवा ही तप है। और राज्य के वास्ते कुछ अपने सुखों का त्याग करो, राज्य के वास्ते कुछ माया का त्याग करो, अपने आत्म कल्याण के लिए भी कुछ माया का त्याग करो। राज्य के लिए समय बढ़ाओ, राज्य के लिए धन में से ज्यादा हिस्सा दान करो, राज्य के मार्ग में तन का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग सेवा करो, है ना। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये होत त्रिविध कल्याण। तन सेवा करने से पवित्र होगा, धन दान करने से पवित्र होगा, और मन राज्य के ध्यान से। और धन को कंपलसरी की बात नहीं, जिसको सामर्थ्य दिया राज्य ने, तो क्या करोगे बताओ। लेकर के जाना परम धाम, साथ में जाने वाला तो है नहीं। इंटरनेशनल एटीएम कार्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे इंडिया में मैंने पैसा जमा किया, इंडिया भारत में आपका जो भी इधर अकाउंट होगा उसमें आपने पैसा जमा कर रखा था। अब नेपाल या अमेरिका गए तो उसी एटीएम कार्ड से, वहां के एटीएम से पैसा निकालोगे ना, तो पैसा निकलेगा, लेकिन वहां की मुद्रा निकलेगी। इंडिया का पैसा वहां नहीं निकलेगा, वहां कौन सा निकलेगा, नेपाली रुपया निकलेगा, यूएस में अमेरिकी डॉलर निकलेगा। लेकिन आपने पैसा जमा तो इंडिया में किया था और इंडियन रुपीस जमा किया था, और वहां से निकल रहा है अमेरिकन रुपीस। तो ऐसा कोई तरीका बताओ कि यहाँ जमा करो और परम धाम में निकल जाए, या बेहद मंडल में निकल जाए, कोई तरीका है? सेवा है। सेवा जो भी करेंगे यहाँ पर तन मन धन से, जो भी सेवा करेंगे सबका फल वहां मिलेगा ना। किए हुए अच्छे कर्म, अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ में जाते हैं। सुंदर साथी, पार जवाए पूर्ण दृष्टि, यहाँ रज न समाये पंपाल। रज ने कण, एक कण कणिका मात्र भी धोखाधड़ी नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा। देखा देखा का सिजदा कहिया हुए जिन, बोले सब लोग खड़े तो हम भी लाइन में खड़े हो जाते, कोई फायदा होने वाला नहीं। देखा देखी का सजदा यहाँ पर संभव नहीं। इसमें आपके दिल में विश्वास होना चाहिए, उसने कहा तो मैंने किया, ऐसा नहीं। वाणी में सभी सुंदर सात को पैगंबर कहा गया। सारी दुनिया को मुक्ति कौन देगा? मुक्त देशी ब्रह्मांड को आय ब्रह्मात्म स्वतः। और सामान्य रूप से भी देखें तो जीव सृष्टि को भी अंत में जब जागृत बुद्धि मिलेगी, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तब उसको भी मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्म ज्ञान तो मुक्ति पाने के लिए भी आवश्यक है। जगत को मुक्ति देने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। सुंदर साथ जी, भ्रांत आड़ी जहां भाजे नहीं, जहां माहे थी ना पूरे साख। अंदर हमारी आत्मा साक्षी देना चाहिए कि हाँ मैं परम धाम की आत्मा हूँ, राज्य मेरे प्रीतम है, परम धाम मेरा घर है। दिल से गवाही होना चाहिए कि ये सारा माया है, झूठ है, नश्वर है। हृदय में साक्षी तो होना चाहिए ना। सुनो साथ जी, सब मिलकर के विश्वास रखो। साथ जी, दिखावे का विश्वास कोई बात नहीं, दिल में विश्वास होना चाहिए ना। सुनो साथ जी, दिखावे का लाइन में खड़े होकर हम भी ब्रह्म सृष्टि हैं करके, तो वाणी में छुपाई इसकी ले ली। कमर बांधे देखा देखी, कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तीन लाख।
हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, हमारा भी कल्याण हो जाए, हम भी परम धाम मिल जाएगा। फिर क्या होगा? यदि कोई बोलते हैं ना कि 12,000 है ब्रह्म सृष्टि, तो बोले हमारा तो नंबर नहीं लगने वाला है। सबसे पूछेंगे हमारा जी कितने हैं ब्रह्म सृष्टि, किसी ने बोला 12,000 है तो दिल में दुखी हो जाएंगे, तब तो हमारा नंबर लगने वाला नहीं। 12,000 मात्र 12,000 वैकेंसी, और यहाँ तो 12 अरब से भी ज्यादा लोग लाइन में खड़े नौकरी के लिए। तो 12,000 में तो फिर हमारा परसेंटेज बहुत कम है, बोले नौकरी नहीं लगने वाला, ऐसा हालत है। अनंत है बोलेगा हाँ, तब तो हमारा फिर नंबर लग जाएगा परम धाम जाने का। अपनी योग्यता सुंदर साथ जी और अपना विश्वास, ज्ञान, विश्वास और प्रेम, ये ब्रह्म सृष्टि का पासपोर्ट और वीजा है। बिना पासपोर्ट और वीजा के कोई विदेश नहीं जा सकता। उसी तरह से ज्ञान, विश्वास, प्रेम के बिना कोई परम धाम जा सकता, दूसरे से पूछने का जरूरत ही नहीं है। राज्य के ऊपर भी कोई ऐसा नहीं कि राज्य जबरदस्ती माया में वापस भेज देंगे। हमें दोबारा संसार में आना है कि नहीं, हमें खुद डिसाइड करना है। अंतमति सोगति, अंतिम समय में हमारे दिल में इच्छा बनी हुई है कि मुझे संसार में दोबारा वापस आना है। मेरे मरने के बाद क्या हुआ मेरे धन संपत्ति का, मेरे परिवार का, मेरे मकान का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे बच्चों का, मेरे बाद क्या हुआ, तो फिर आओ देखने के लिए दोबारा फिर से आना पड़ेगा सुंदर साथ जी। लेकिन यदि आपके राज्य के अतिरिक्त आपके दिल में कोई भी चाहना नहीं है, तो फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की माही थी ना पूरे साथ, दिन साक्षी देना चिकी में परम धाम की आत्म हो राज्य की अन्ना। वचन हृदय प्रकाशी ने, वचन यानी ब्रह्म ज्ञान के वचन, हृदय यानी हृदय, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, जहाँ आत्मा न देखे साक्षात। और पूर्ण विश्वास तो तब होता है जब अनुभव होता है। अनुभव मैंने बताया था, वाणी पढ़ते हुए भी अनुभव होता है। ऐसी बात नहीं कि वाणी मात्र ज्ञान है, लेकिन पहले वैराग्य और सेवा समर्पण हो तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी परम धाम का अनुभव होता है। लेकिन और ज्यादा आनंद प्राप्त करने के लिए फिर चितवनी में जाना ही पड़ता है। लेकिन ज्ञान केवल शुष्क हो, दिल में न वैराग्य है, न प्रेम है, न ईमान है, बस मुझे तो प्रवक्ता बनना है, लोग परोपदेश पांडित्य, मुझे चर्चा पर सुनाना है। वाणी किस लिए पढ़ रहे हैं? कि पढ़ कर मैं दूसरों को चर्चा सुनाऊं, इसलिए वाणी पढ़ रहे हैं। बताओ, प्रोफेशनल जो प्रवक्ता होते हैं, प्रोफेशनल वक्ता, प्रवक्ता, चर्चाकार, कथाकार, वो लोगों को अपनी कला से आकर्षित ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो दर्दी है, जिसके दिल में दर्द है, वो दूसरे के दर्द को जान सकता है, वो दिखावे में नहीं आएगा। बाकी जाहिरी लोग तो दिखावे में आएंगे, कैसा लुक है, बड़े बड़े बाल हैं, गोरा गोरा है, लाल कपड़ा पहने हैं, कि क्या है सुंदर साजी, आकर्षक, दिखने में आकर्षक। ये प्रोफेशनल जो प्रवक्ता होते हैं ना, इसमें बहुत ध्यान देते हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, उस पर बहुत ध्यान देंगे। फिर कैसे बोलना है, कैसे गाना है, कैसे आकर्षित करना, इसी पे ज्यादा ध्यान रहता है। राज्य के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। अभी जिसके दिल में विरह है, राज्य का तड़प है, संसार जिसे हर पल अग्नि के समान लग रहा है, वो मैं कैसे बोलूं, कैसे कुशल प्रवक्ता बनूं, इसमें ध्यान देने का उसके पास टाइम ही नहीं रहता। समझ, कैसे कपड़ा पहनूं, कैसे आकर्षक दिखूं, कैसे मेरे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर बने, मत बनो भैया, मेरा क्या जेब से जाना। जिसको आत्म कल्याण की तड़प है उसके लिए सुंदर। पहले समय में गुरु के पास जब शिष्य आते थे, गुरुदेव मेरी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, गुरु क्या करते थे? ठीक है, सेवा में लग जाओ। लंबे समय तक देखेंगे कि ये योग्य है कि नहीं,
और जब योग्य होगा तब उसको ज्ञान प्रदान करेंगे। देवचंद जी आते ना हरिदास जी के प्रसंग में, कुछ समय तक जब सेवा किया देवचंद जी ने, तब हरिदास जी ने देखा कि ये तो योग्य है, इसको मैं दीक्षा मंत्र दूं। तब जाकर के उन्होंने ये निश्चित किया। और अभी तो देखिए खुले हम सबको ब्रह्म ज्ञान सुनने मिल रहा है। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा जा रहा है। सारी दुनिया सुनेगी तो जरूर, लेकिन असर कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रजरास में जब रज्जी बांसुरी बजाते थे तो गोपियों के सिवा किसी को कोई फर्क पड़ता था? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आराम से सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और गोपियां तो जो काम है वहीं छोड़ करके निकल पड़ती थी। रासलीला में भी ऐसे हुआ। तो अभी भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है। सुंदर साथ की ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी बज रही है। ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी की तरफ कौन आएगा? जो मात्र परम धाम की आत्मा होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की वाणी उसके दिल में चोट करेगी। सुंदर साथी वाणी पढ़े बिना मोह रह नहीं सकती। प्यारे सुंदर साथी, ब्रह्मवाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए कोई काम नहीं है, कोई कार्य भार नहीं है। इतना सारा वाणी कौन पढ़े, इतना मेहनत कौन करे? ये तो उनके लिए आनंद का विषय है। सुंदर साथी, वचन हृदय प्रकाशी ने जहां आत्मा न देखे साक्षात। जब तक के अपने आत्मा का निज स्वरूप, निज घर है ना, और हमारा जो मूल तन है उसका अनुभव ज्ञान ना हो जाए और अनुभव ना हो जाए। एक बार ज्ञान और अनुभव हो गया तो उसका कल्याण हो गया। देखन को तन सागर माही, देखने के लिए उसका शरीर दुनिया में रहेगा। वो खेले प्रेमे पार पियासु ना, दुनिया में दिखेगा लेकिन उसका तो सुरता हमेशा परम धाम में लगे रहता है। सुंदर साथी, ज्ञान और प्रेम का ये समन्वित मार्ग है निजानंद संप्रदाय। मात्र प्रेम करो, ज्ञान की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। मात्र ज्ञान से हो जाएगा, ये भी गलत है। ज्ञान, विश्वास और प्रेम तीनों चीजें जो है ब्रह्म सृष्टि के लक्षण के अंतर्गत कहा जाता है। सुंदर साथी, यहाँ सर्व ने साथ पुराइए, गुण इंद्री ने पकड़, आउद सर्वे संभारिए, ये तो अलख नी करवी छे लख। आउद सर्वे संभारिए, सब साक्षी देना चाहिए। गुण इंद्री भी साक्षी देने का मतलब क्या है? सुंदर साथी, आत्मा को जब अनुभव होगा, जीव को भी अनुभव होगा, तो क्या होगा कि वो अनुभव और वो आनंद अंग अंग में पहुंच जाए। अभी हमारे इंद्रियां है ना, आंख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इसमें किसका रंग चढ़ा हुआ है? माया का रंग चढ़ा हुआ है। जिह्वा में माया का स्वाद का प्रभाव है। ये स्वादिष्ट भोजन, वो स्वादिष्ट भोजन। आंखें माया के रूप का प्रभाव चढ़ा हुआ है। कानों में, त्वचा में माया का ही सारा इंद्रियों का सुख हमने देखा ना अभी तक। जब परात्म का सुख, आत्मा का सुख देखेंगे तो ये हमारे अंग इंद्रिय भी जो है हमारे अनुकूल हो जाएंगे। सुंदर साथी, हमारे इंद्रियां भी फिर रास्ते में बाधा नहीं बनेंगी, सहायक हो जाएंगी। सुंदर साथी, आउद सर्वे संभारी, आउद दोपहर में भी छपाई आई थी। आउद है हथियार, माया से लड़ने के लिए जो जो हथियार चाहिए। शुक्र गरीबी सबल, शुक्र गुजार होना जिससे भी है। राज्य आपकी कृपा है, सुख भी आपकी कृपा है, दुख भी आपकी और ज्यादा बड़ी कृपा है। गरीबी, नम्रता, सब्र, धैर्य रखना, इष्ट, ईमान, इसके अलावा भी जो बहुत सारे जो लक्षण है, दोपहर को भी मैंने बताया था बहुत सारे लक्षण। तो ये सब चीजें जरूरी है राज्य के मार्ग में आगे जाना है। पूर्ण समर्पण की बात है। नहीं तो गृहस्थ में भी है, थोड़ा सा दुख आएगा, राज्य को छोड़ देंगे।
और जब राज्य के लिए पूर्ण समर्पित जो होता है, वानप्रस्थाश्रम या अपना पूर्ण जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया है जिसने, उसको तो फिर और दृढ़ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राज्य के चरणों में आ गए तो दुख नहीं आएगा जीवन में, ऐसा नहीं होता है। माया और जोर लगा देती है। मेरा ठाकुर तरण जूत कीधा परी भरी पचेगत मथारी, इतना परीक्षा और इतना कष्ट तो किसी दूसरे सुंदर साथ को भी नहीं आया। जो घर में आराम से बैठे थे उनको भी इतना दुख नहीं आया, इतना परीक्षा उनकी भी नहीं हुई। तो राज्य के मार्ग में जब निकलेंगे तो माया और भी जोर लगाएगी। लेकिन राज्य की कृपा रहे, विश्वास रहे, सदगुरु का आशीर्वाद रहे तो ये लंबा ये मार्ग है। सुंदर साथ जी इतना सरल भी नहीं है, राज्य की कृपा से एकदम सरल भी हो जाते हैं सुंदर साथ जी। ये जो पूरा प्रकरण इसी विषय में है। वचने कामस्त होई काढ़िए राखिए वही ब्रज मात्र, ब्रह्म ज्ञान के वचनों से हृदय की अज्ञानता को, मलिनता को साफ कर दो। ब्रज मात्र भी संशय भ्रम नहीं होना चाहिए, माया की जरा भी आशा तृष्णा नहीं होना चाहिए। जो गवाही सर्वे जीतिए, अपने गुण इंद्रियों को जीत लो। माया की परिस्थितियों से भी जरा भी प्रभावित ना हो। सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। त्यारे थे ये प्रेमना पात्र जी के प्रेम के पात्र तब बनेंगे जब सब कष्ट उठाते हुए भी राज्य के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, राज्य का विश्वास बना रहेगा, तब राज्य के प्रेम के पात्र बनेंगे। ए पगले एणे पंथड़े प्रेम बिना ना पहुंचाए। अभी ज्ञान की बात कर रहे थे, प्रेम आ गया तो दो अलग अलग चीज नहीं है। देखिए, प्रेम और ज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक गाड़ी के दो पहिए से। परिक्रमा ग्रंथ में सुंदर साथ जी सुपाई आती है, ज्ञान के सागर में इश्क का सागर का कलर दिखाई दे रहा है। छठा सागर इल्म का है, मधु सागर श्याम रंग का, और पांचवा सागर इश्क का है, आसमानी रंग का। तो इश्क के सागर में श्याम रंग दिखाई दे रहा है और मधु सागर के श्याम रंग में आसमानी रंग दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इश्क में इलम भी है और इलम में इश्क समाहित है। दोनों इश्क के अंदर इलम भी है, के अंदर इश्क भी है। राखिए नहीं रजमात्र जोग भाई सर्वे जीतिए, प्यारे थइये प्रेम नाम पात्र, प्यारे थइये प्रेम नाम पात्र। बोलो श्री कान्नाथ प्यारी की जय, धाम के नदी की सर्व सुंदर साथ की काम सुंदर।